प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। जय जिनेंद्र। इस कक्षा में जो साथी नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेट हो सकें। पिछली कक्षा में हम जैन धर्म के विषय में पढ़ा रहे थे। आज की कक्षा में हम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के बारे में अध्ययन करेंगे। भगवान ऋषभ देव, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम वृषभ देव भी है। जैन धर्म के संस्थापक व प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव हैं। जैन धर्मानुसार उन्हें प्रथम राजा, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर व प्रथम धर्म चक्रवर्ती माना गया है। प्रथम को आदि भी कहते हैं, इसीलिए उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान ऋषभ देव को वृषभ देव भी कहते हैं। अनेक पुरातत्वविदों, इतिहासकारों ने जो है भगवान ऋषभ देव के विषय में शोध किया तो उनको पता चला कि केवल जैन धर्म में ही भगवान ऋषभ देव को ही पूज्य नहीं माना गया, बल्कि अनेक देशों में, अनेक संस्कृतियों में और सभ्यताओं में ऋषभ देव को जो है पूज्य माना गया है। उनकी उपासना और पूजा की जाती है। अरब देशों में आदम बाबा के नाम से पूजा की आराधना की जाती है। जापानी लोग उन्हें रॉकशप कहते हैं। मध्य एशिया, मिस्र, यूनान में उन्हें रेशर के नाम से पुकारा जाता है। चीनी लोग जो हैं फो देवता के नाम से उनकी पूजा उपासना करते हैं। और स्कैंडिनेशिया जो निवासी हैं वो ओडिन के नाम से ऋषभ देव की उपासना और पूजा करते हैं। इसके अलावा भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमाएं भी प्राप्त होती हैं, जिन्हें अलग अलग जो सभ्यता और संस्कृति के जो लोग हैं वो उन्हें कृषि देवता, तो कोई जो है सूर्य देवता, तो कोई वर्षा देवता के नाम से पूजा उपासना करता है। तीर्थंकर ऋषभ देव का वर्णन 4 वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में तो 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो वैदिक धर्म के प्रमुख पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उनमें से श्रीमद् भागवत पुराण में तो ये कहा गया है कि भगवान विष्णु के 8वें जो अवतार हैं वो ऋषभ देव हैं, जिन्होंने नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ पर जन्म लिया। नाभि राजा के नाम पर ही पहले इस भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था। उसके बाद में ऋषभ देव के जो पौत्र हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये बताया गया है कि जो ऋषभ देव थे वे एक महायोगी थे, श्रमण थे, वातर्षणा थे, जो कि संसार का त्याग करके एक सन्यासी हो गए थे। इसके अलावा भगवान ऋषभ देव का जो वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार के अलावा वायु पुराण में, गरुड़ पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, कूर्म पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में भी बताया गया है। स्कंद पुराण में तो कहा गया है, कैलासे पर्वते रम्य वृषभो यम जिनेश्वरः चकार स्वावतारम यह सर्वज्ञः सर्वगः शिव। इसका मतलब केवल ज्ञान द्वारा सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, परम कल्याण रूप जो जिनेश्वर हैं, ऋषभ हैं, वृषभ हैं, वो मनोहर कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे, उनको मोक्ष वहाँ पर प्राप्ति हुई। इसके अलावा वैदिक ग्रंथों के स्मृतियों में, उपनिषदों में भी भगवान ऋषभ देव का वर्णन मिलता है, जिनमें ऋषभ देव की अर्हत, वातर्षणा, मुनि, यति, वार्ते, केशी आदि शब्दों से संबोधित करते हुए स्तुति की गई है। वैदिक दृष्टि से ऋषभ देव सतयुग के अंत में हुए और राम कृष्ण अवतार से पूर्व में हुए। जो रामचंद्र जी थे वो त्रेता में हुए थे और कृष्ण जी जो हुए थे वो द्वापर युग में हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि त्रेता युग से पहले जो सतयुग था उसके अंत में ऋषभ देव जी ने जन्म लिया था, ऐसा जो है वैदिक ग्रंथ बताते हैं। जबकि जैन धर्म के अनुसार अवसर्पणी काल के तीसरे आरे के अंत में ऋषभ देव जी ने जन्म लिया। जैन धर्म में जो काल है उसको 2 भागों में बांटा है, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, और प्रत्येक काल को भी 6-6 भागों में बांटा हुआ है।
उस 6 भागों में से जो तीसरा वाला भाग है, जिसे पहला भाग होता है सुषम सुषम, दूसरा होता है सुषम और तीसरा होता है सुषम और दुषम। तो तीसरे भाग के यानी सुषम दुषम के अंत में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था। तो थोड़ा सा हम ऋषभदेव भगवान के जीवन चरित्र के बारे में भी समझ लेते हैं। उनका जन्म जो था वो विनीता नगरी अयोध्या में हुआ था। उनके पिता का नाम नाभि राजा और माता का नाम मरु देवी था और उनका वंश इक्ष्वाकु वंश था। उनकी 2 पत्नियां थीं जिनका नाम सुनंदा और सुमंगला था। दिगंबर ग्रंथों में उनकी पत्नियों का नाम नंदा और सुनंदा बताया गया है। उनके 100 पुत्र थे। बड़े भाई भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और छोटे भाई बाहुबली थे। आज भी आप दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोल में जाएंगे, वहां पर बाहुबली भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा आपको के दर्शन कर सकते हैं। उनकी 2 पुत्रियां थी, ब्रह्मी और सुंदरी। ब्रह्मी को ऋषभदेव जी ने लिपि का ज्ञान कराया था, इसलिए भारत की आप देखेंगे प्राचीन लिपि का नाम भी ब्रह्मी लिपि है। और सुंदरी को गणित का ज्ञान कराया था। इसके अलावा भगवान ऋषभदेव ने पुरुषों को 72 कलाएं और स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई थी। उन्होंने प्रजा को असी, मसी, कृषि व शिल्प का ज्ञान कराया। असी का मतलब होता है अस्त्र शस्त्र आदि कैसे चलाएं और कैसे बनाएं। मसी का मतलब होता है कलम के द्वारा हम किस प्रकार से लेखन का कार्य करें। कृषि का मतलब है खेती बाड़ी आदि करना, और शिल्प का मतलब है अनेक प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं वो शिल्प कला कहलाती है। तो इस तरीके से ऋषभदेव भगवान का हमारे जीवन में बड़ा ही उपकार रहा। ऋषभदेव जी का निर्माण अष्टापद पर्वत यानी कैलाश पर हो गया था। जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव भगवान ने कई वर्षों तक राज्य किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बड़े पुत्र को विनीता नगरी यानी अयोध्या नगरी का राज्य सौंपा और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य सौंप करके दीक्षा यानी संन्यास धारण कर लिया। फिर उसके साथ उनके साथ में ही उनके जो 100 पुत्रों में से ये 2 को छोड़ करके 98 भाइयों ने भी दीक्षा ले ली, 98 पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली। तब दोनों भाइयों के बीच में राज सत्ता का युद्ध हुआ। उसमें युद्ध में मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध आदि युद्ध हुए, जिसके अंदर जो है बाहुबली को संन्यास हो गया। उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हो गई और उन्होंने जो है अंत में जाकर के दीक्षा ले ली और सारा जो साम्राज्य था वो भरत चक्रवर्ती के हाथ में आ गया। इस तरीके से भगवान ऋषभदेव का जो है हमने संक्षिप्त में एक चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत अधिक काम में आएगा और आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में समझने का एक मौका मिला। ठीक है, आगे के जो हम कक्षाएं हैं उसमें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी और ऐतिहासिक जो चरित्र हैं पार्श्वनाथ जी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके लिए नमस्कार। जय जिनेंद्र।